हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम दीपक जोशी है। आपका डिजिटल वाणी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक पत्रकार बनना चाहता हूं। क्या यह संभव है? मुझे लगता है आपका समर्थन मिला तो यह संभव हो सकता है, लेकिन इसके उलट आप उत्तराखंड में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो यह आपका सपना ही रह जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में मुझे लगता है मेहनत से कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको लगातार समाचार पत्रों को पढ़ना पड़ेगा और कुछ न्यूज चैनलों को देखना पड़ेगा जो उत्तराखंड में निष्पक्ष भाव से न्यूज कवर कर रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में जो 2022 में जेई और एई की भर्ती परीक्षाएं हुई थी, बड़ी उम्मीद थी कुछ लोगों को कि जेई बनेंगे और एई बनेंगे और उत्तराखंड में अच्छी व्यवस्थाओं को लागू करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे और उत्तराखंड के विकास में अपना सहयोग देंगे, भागीदार बनेंगे। लेकिन यह एक सपना ही रह गया, क्योंकि 2022 में भर्ती परीक्षाएं तो पूर्ण हो गई थी एई और जेई की, लेकिन यह भी पेपर लीक हो गया था। जो पटवारी परीक्षा में एक मुख्य आरोपी नाम आया था, संजीव चतुर्वेदी, इसका सरगना भी वही है। संजीव चतुर्वेदी ने ही इस पेपर को भी लीक करवाया है और इसी के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक भाजपा नेता संजय धारीवाल, यह मंगरौल के ग्रामीण क्षेत्र से अध्यक्ष थे बीजेपी के, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बीजेपी इससे अपना पत्ता काट रही है और कह रही है कि इन्होंने बीजेपी 15 दिन पहले ही छोड़ दी थी। लेकिन यह 2022 की बात है और जैसे ही अंदर खाने बीजेपी को पता चला कि इनकी गिरफ्तारी होने वाली है और उन्होंने पेपर लीक कराया है, तो इन्होंने बीजेपी पार्टी से उस बंदे का इस्तीफा पहले ही ले लिया। पहले भी आपको पता होगा, जब उत्तराखंड में अनेक भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मामला आया था तो भाजपा के ही एक नेता हाकुम सिंह रावत का भी नाम आया था। यानी इसमें कोई भी पार्टी का नेता शामिल हो, लेकिन यह बात अंतर खाने सभी लगभग नेताओं को उस समय के पता रही होगी। लेकिन आज के वर्तमान समय में जब जनता का लगातार विरोध हो रहा है और हर भर्ती परीक्षाओं की जांच की मांग की जा रही है, तब मजबूरन बस कहें या इस समय की ईमानदारी कहें, तो यह भर्ती परीक्षाओं के लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बताऊं कि 901 पदों में यह भर्ती परीक्षाएं होनी थी और 48,000 लोगों ने यह परीक्षाएं दी थी। इनकी परीक्षाओं का रिजल्ट भी आ गया था। एक का अगस्त में, दूसरे का नवंबर में रिजल्ट आ गया था, लेकिन इंटरव्यू की तारीख अभी तक तय नहीं हुई थी, केवल इंटरव्यू बचा हुआ था। लेकिन इसमें भी बताया गया है कि एक पेपर के लिए 5 लाख रुपए लिए गए उनको पास करवाने के लिए। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, लेकिन मुख्य रूप से यह मीडिया में नहीं उछल पाई। जो उत्तराखंड बेरोजगार संगठन है और उसके जो अध्यक्ष हैं, लगातार वह मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड में जो भी 2016 के बाद भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उनमें सब में लगभग धांधली हुई है और सबकी जांच होनी चाहिए। और उसमें अभी तक 9 भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप सिद्ध भी हो चुके हैं, जिसमें ब्लूटूथ से नकल कराने का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो या पर्चे देकर नकल कराने का मामला हो, यह सभी शामिल है। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि इसका कारण क्या है। जब सब प्रशासन में भी ऐसे ही लोग बैठ जाएंगे जो भर्ती परीक्षाओं में पैसे के दम पे अपने पद को ग्रहण करना चाहते हैं, तो उत्तराखंड विकास के पथ पर कैसे अग्रसित होगा, यह एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हम और आप, हम सभी लोग हैं, क्योंकि जब उत्तराखंड में एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा था कि पेपर क्यों लीक हो रहे हैं और जो लीक कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उस समय सभी लोग समर्थन में नहीं आए। कुछ लोग विरोध करते रह गए और कम संख्या होने के कारण कुछ लोगों को जेल में डालकर उनकी मांगों को शांत करा दिया गया। आपको पता होगा, देहरादून में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, हल्द्वानी में भी उसकी कुछ झलकें देखने को मिली थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वहां आंदोलन ठंडा कर दिया गया, और क्योंकि उसमें सभी लोगों का साथ नहीं मिला। आप कल्पना कीजिए, एक हल्द्वानी का मामला जब आता है तो पूरे देश में हल्द्वानी ट्रेंड करने लगता है, क्योंकि वहां के लोगों का सवाल था।
जब उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है तो उत्तराखंड के युवा अपने हक के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते? उत्तराखंड मांगे न्याय क्यों हैशटैग नहीं वायरल कर सकते? कहीं ना कहीं हम अभी भी अंधभक्ति में पड़े हुए हैं और हमें लगता है कि अपने हक की लड़ाई करना कहीं भाजपा की विरोध का कारण न बन जाए, क्योंकि इसमें एक बड़ा देशभक्त टाइप का माहौल चला है। अगर हम बीजेपी का भी विरोध करेंगे तो देशद्रोही भी हो सकते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है। इसलिए सभी लोग चुपचाप अपने घरों में बैठकर तमाशा देख रहे हैं। पहले से लोग जोकर का तमाशा देखने के लिए सर्कसों में जाया करते थे। आज सर्कस समाप्त हो चुके हैं क्योंकि डिजिटल युग आ चुका है और कुछ मोबाइल स्क्रीनों में भी जोकर आने लगे हैं जो आपको घर बैठे तमाशा दिखा रहे हैं और आप उस तमाशे को देख भी रहे हैं और उसका आनंद भी ले रहे हैं। अगर यह तमाशा आपको नहीं देखना है तो आपको आवाज उठानी होगी और जो भी भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं इनके खिलाफ खुलकर बोलना होगा। इस मामले में तो स्पष्ट रूप से सबूत यह मिला है कि एक जो व्यक्ति है वह अपने दोस्त को बता रहा था कि लक्सर क्षेत्र से ही 20 लोगों को इसमें सेलेक्ट कर लिया गया है, इनको पेपर मिल गया था 20 लोगों को। दोस्त का सवाल होता है कि उसे क्यों नहीं बताया, तो उसने कहा कि हमें कहा गया था केवल 20 लोगों के लिए हमारे पास सीमित साधन है और किसी ज्यादा बात वायरल नहीं करनी है, 20 लोगों को हम लगवा देंगे, 21 को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए मैंने तेरे को नहीं बताया, अपने दोस्त से एक दोस्त कहता है। यानी कि लक्सर के ही, जो कि यूपी के बॉर्डर में पड़ता है और ज्यादातर जो गिरोहों में शामिल हैं उत्तर प्रदेश के ही लोग शामिल हैं जिन्होंने यह कारनामा किया है, जिसमें मुख्य आरोपी अभी भी संजीव चतुर्वेदी है जो लोक सेवा आयोग का ही कर्मचारी था, यानी कि अच्छे पोस्ट में बैठा हुआ व्यक्ति था। उत्तराखंड में अनेक संस्थाएं बनाई गई कि जिनसे जिम्मेदारी दी गई कि आप उत्तराखंड में इन परीक्षाओं को पूर्ण करो। इसमें सभी आयोग अपने काम पर पूर्ण रूप से नहीं निखर पाए। यूके SSC की बात करें या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बात करें, यह अपने जो जिम्मेदारी मिली उसे नहीं निभा पाए और आज संकट उत्तराखंड में बहुत बड़ा हो गया है। अब जेईई के जो भी पेपर देने वाले लोग थे, अगर उनका सपना था कि वह जेईई बनेंगे, अभी तो नहीं बन सकते क्योंकि यह परीक्षा भी रद्द हो ही जाएगी। तो बड़ा सवाल यह है कि ऐसे ही कब तक चलता रहेगा और लोग खुलकर बात कब करेंगे? अगर आप खुलकर बात करना चाहते हैं तो अपनी राय अवश्य दीजिए। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।